नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल आर्ट शिकवार के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि हम अभी अपने YouTube चैनल के ऊपर ओशो की बुक मैं मृत्यु सिखाता हूँ की समरी हिंदी भाषा के अंदर कर रहे हैं। अब तक हमने इस सीरीज़ के 10 एपिसोड अपने YouTube चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं और आज हम आप लोगों के लिए 11वां एपिसोड लेकर आए हैं। एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये विनती करूँगा कि आप लोग सबसे पहले अपने कानों के अंदर ईयरफोन्स लगा लें, जिससे कि आप लोग ओशो के विचारों को शांति से और सावधानीपूर्वक सुन सकें और इन्हें अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकें। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। अगर हम अपनी समाधि बना लें तो फिर सिर्फ शरीर ही मरेगा। मेरे मरने का तो कोई सवाल ही नहीं है। मैं कभी भी न मरा हूँ न मर सकता हूँ। कोई भी कभी नहीं मरा है न मर सकता है, लेकिन इसे जानने को मृत्यु की सारी सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेंगी। तो 3 सीढ़ियाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी हम प्रयोग भी करेंगे। कौन जाने इस तट पर वह घटना घट जाए कि आप अपनी समाधि बना ले। वह समाधि नहीं जो दूसरे बनाते हैं, वह समाधि जो आप अपनी स्वेच्छा से निर्मित करेंगे। 3 चरण हैं। पहला चरण तो शरीर की शिथिलता, शरीर का रिलैक्सन। शरीर को इतना शिथिल छोड़ देना है कि ऐसा लगने लगे कि वह दूर ही पड़ा रह गया। हमारा उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। शरीर से सारी ताकत को भीतर खींच लेना है। हमने शरीर में ताकत डाली हुई है। जितनी ताकत हम शरीर में डालते हैं उतनी पड़ती है, जितनी हम खींच लेते हैं उतनी खींच जाती है। आपने कभी ख्याल किया है कि किसी से झगड़ा हो जाए तो आपके शरीर में ज़्यादा ताकत कहाँ से आ जाती है, और आप इतना बड़ा पत्थर उठा के फेंक सकते हैं क्रोध की हालत में, जितना बड़ा पत्थर आप शांति की हालत में हिला भी नहीं सकते। कभी आपने सोचा है ये ताकत कहाँ से आ गई? शरीर आपका है, ये ताकत कहाँ से आ गई? ये ताकत आप डाल रहे हैं। ज़रूरत पड़ गई है, खतरा है, मुसीबत है, दुश्मन सामने खड़ा है, पत्थर को हटाना है, नहीं तो ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। तो आप अपनी सारी ताकत डाल देते हैं शरीर में। एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी 2 वर्षों से पैरालाइज्ड था, लकवा लग गया था और पड़ा था अपनी खाट पर, उठ नहीं सकता था, हिल नहीं सकता था। डॉक्टर इलाज करके परेशान हो गए। आखिर उन्होंने कहा कि अब जिंदगी भर पक्षाघात ही रहेगा। फिर अचानक एक रात उस आदमी के घर में आग लग गई। सारे लोग घर के बाहर भागे। बाहर जाकर उन्हें ख्याल आया कि अपने परिवार के प्रमुख को तो वे भीतर ही छोड़ आए हैं, बूढ़े को। वह तो भाग भी नहीं सकता, उसका क्या होगा? लेकिन तब उन्होंने देखा अंधेरे में कुछ लोग मशाल लेकर आए, तो देखा कि बूढ़ा उनके पहले बाहर निकल आया। उन सब ने उनसे पूछा, आप चल कर आए हैं? उसने कहा, अरे वही पक्षाघात खाकर फिर गिर पड़ा। उसने कहा कि मैं तो चल ही कैसे सकता हूँ, ये कैसे हुआ? लेकिन चल चुका था, हुआ का सवाल ही नहीं था। आग लग गई थी घर में, सारा घर भाग रहा था। एक क्षण को वह भूल गया था कि मैं लकवा का बीमार हूँ। सारी शक्ति वापस शरीर में उसने डाल दी। लेकिन बाहर आकर जब मशाल जली, वो लोगों ने देखा कि आप बाहर कैसे आए? उसने कहा, अरे मैं तो लकवे का बीमार हूँ। और वह वापस गिर पड़ा। उसकी शक्ति फिर पीछे लौट गई। अब उसकी ही समझ के बाहर है कि यह घटना कैसे हुई। अब उसे सब समझा रहे हैं कि तुम्हें लकवा नहीं है, क्योंकि तुम इतना तो चल सके और अब जिंदगी भर चल सकते हो। लेकिन वह कहता है कि मेरा तो हाथ भी नहीं उठता है, मेरा तो पैर भी नहीं उठता है, ये कैसे हुआ? मैं भी नहीं कर सकता। पता नहीं कौन मुझे बाहर ले आया। कोई उसे बाहर नहीं ले आया, मैं खुद ही बाहर आया। लेकिन उसे पता ही नहीं कि उसने खतरे की हालत में उसकी आत्मा ने सारी शक्ति उसके शरीर में डाल दी। और यह भी उसका भाव है कि उसके शक्ति की फिर वापसी अपने भीतर खींच ली गई और अब वह फिर लकवे का मरीज हो गया है। और ऐसा लकवा के एकाध मरीज के साथ हुआ है, ऐसा नहीं है। ऐसी
सैकड़ों घटनाएं पृथ्वी पर घटी है, जबकि लकवे का आदमी बाहर आ गया आग लगने की हालत में या किसी खतरे की हालत में, और वह भूल गया है, खतरे में भूल गया कि मैं किस हालत में हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, शरीर में हमारी शक्ति हमारी डाली हुई है, लेकिन निकालने का हमें कोई पता नहीं कि हम वापस कैसे निकालें। रात इसीलिए हमें आराम के लिए मिल जाती है कि अपने शरीर आप शक्ति वापस चली जाए भीतर, और शरीर शिथिल होकर पड़ जाता है। सुबह हम फिर ताजे हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग रात को भी अपनी शक्ति बाहर नहीं निकाल पाते। शरीर में शक्ति रह ही जाती है, तब नींद मुश्किल हो जाती है। इंसोमेनिया या नींद का न आना सिर्फ एक बात का लक्षण है कि शरीर में डाली हुई ताकत पीछे लौटने का रास्ता नहीं जानती। पहला तो ध्यान के लिए मृत्यु में प्रवेश का जाना, जो पहला चरण है, वह शरीर से सारी शक्ति को निकाल लेना है। अब ये बड़े मजे की बात है कि सिर्फ भाव करने से शक्ति अंदर वापस लौट जाती है। अगर थोड़ी देर तक कोई मन में यह भाव करता है कि मेरी शक्ति अंदर वापस लौट रही है और शरीर शिथिल होता जा रहा है, तो वह पाएगा कि शरीर शिथिल हो गया, शिथिल हो गया, शिथिल हो गया, और शरीर उस जगह पहुंच जाएगा कि खुद ही अपना हाथ उठाना चाहे तो नहीं उठा सकता, सब शिथिल हो जाएगा। ये हमारा भाव है जो हम शरीर से वापस खींच सकते हैं। तो पहली बात तो है शरीर से सारे प्राण का भीतर वापस पहुंच जाना। तो शरीर की खोल तरह पड़ा रहता है और बराबर ऐसा दिखाई पड़ेगा कि नारियल में फासला पड़ गया है, हम अलग हो गए हैं और शरीर की खोल बाहर पड़ी है वस्त्रों की भांति। फिर दूसरी बात है श्वास को शिथिल छोड़ना। श्वास और गहरे में हमारे प्राणों को पकड़े हुए हैं, इसलिए श्वास के टूटते ही आदमी मर जाता है। श्वास और गहरे में हमें शरीर से जुड़े हुए हैं। श्वास शरीर और आत्मा के बीच सेतु है, वहीं से हम बंधे हैं, इसलिए श्वास को हम प्राण कहते हैं। वह गई कि प्राण गया, लेकिन बहुत प्रयोग इस संबंध में होते हैं। और अगर कोई व्यक्ति अपनी श्वास को पूरा शिथिल छोड़ दे, पूरा शिथिल छोड़ दे, शांत छोड़ दे, तो धीरे 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 श्वास उस जगह आ जाती है कि भीतर पता ही नहीं चलता कि श्वास चल रही है कि नहीं चल रही है। कई बार शक हो जाता है कि कहीं मैं मर तो नहीं गया हूँ, ये श्वास चल रही नहीं है, हुआ क्या है। श्वास इतनी शांत हो जाती है कि पता ही नहीं चलता कि चल रही है कि नहीं चल रही। और अगर एक क्षण के लिए भी श्वास ठहर जाती है, ठहराना नहीं है, क्योंकि जिसने ठहराया उसकी श्वास कभी नहीं ठहरेगी। यदि ठहराया है तो श्वास बाहर निकलने की कोशिश करेगी, अगर बाहर रोका तो भीतर जाने की कोशिश करेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना, सिर्फ शिथिल छोड़ते जाना है। शांत शांत और शांत। धीरे धीरे श्वास एक बिंदु पर जाकर ठहर जाती है, और एक क्षण को भी ठहर जाए तो उसी क्षण में आत्मा और शरीर के बीच का अनंत फासला दिखाई पड़ जाता है। उसी मोमेंट में वह फासला दिखाई पड़ जाता है जैसे बिजली चमक जाए अभी और मुझे आपके सबके चेहरे दिखाई पड़ जाए एक क्षण में, फिर बिजली खो जाए, लेकिन मैंने आपके चेहरे देख लिए। ठीक एक क्षण को जब श्वास बिल्कुल मध्य में ठहर जाए तो एक क्षण के लिए बिजली कौन जाती है पूरे व्यक्तित्व में, और दिखाई पड़ जाता है कि शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। मृत्यु घटित हो गई। तो दूसरे तल पर श्वास को शिथिल छोड़ना है, और तीसरे तल पर मन को शिथिल छोड़ना है, क्योंकि अगर श्वास भी शिथिल हो गई और मन शिथिल न हो पाया तो बिजली भी कौन जाए, लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ जाएगा कि क्या हुआ, क्योंकि मन तो अपने विचारों में उलझा रहेगा। अगर यहाँ बिजली चमक जाए और मैं अपने ख्यालों में खोया रहूं तो बिजली चमक जाएगी, तब मुझे पता चलेगा कि अरे कुछ हो गया है, लेकिन तब तक बिजली चमक चुकी है और मैं अपने विचारों में खोया ही रह जाऊंगा।
बिजली तो चमक जाएगी श्वास के ठहरते ही, लेकिन उस पर ध्यान नहीं जाएगा मेरा। उस पर ध्यान तभी जाएगा जब मेरे मन शिथिल होगा, और जब मन शिथिल हो गया तो विचार बंद हो जाएंगे, नहीं तो ध्यान ही नहीं जाएगा और मौका चूक जाएगा। इसीलिए तीसरी चीज है विचारों को शिथिल छोड़ देना। ये 3 चरण हम प्रयोग करेंगे और चौथे चरण में हम 10 मिनट के लिए चुपचाप बैठे रहेंगे। कोई चाहे तो लेटा जा सकता है, कोई चाहे तो बैठा रह सकता है। लेटना ही सरल पड़ेगा और इतना अच्छा तट है, इसका ठीक उपयोग किया जा सकता है। तो सारे लोग जगह बना ले और लेट सकें। किसी को बैठना ठीक लगे तो बैठा रह सकता है, लेकिन बैठा हुआ व्यक्ति अगर बाद में गिरने लगे तो अपने को रोकेगा नहीं, क्योंकि जब शरीर बिल्कुल शिथिल होगा तो आप गिर सकते हैं, और अगर उसे रोकने में लग गए तो शरीर पूरा शिथिल नहीं हो पाएगा। तो ये 3 चरण में हम ध्यान करेंगे और फिर 10 मिनट के लिए मौन में पड़े रहेंगे। उस मौन में इन 3 दिनों में मृत्यु अवतरित हो जाए, मृत्यु का दर्शन हो जाए, उसकी चेष्टा रहेगी। तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप भाव करें कि शरीर शिथिल हो रहा है, श्वास शिथिल हो रही है, मन शिथिल हो रहा है। फिर मैं चुप हो जाऊंगा, यहाँ अंधेरा कर दिया जाएगा। फिर आप अपनी जगह 10 मिनट चुपचाप पड़े रहेंगे। जो भी भीतर हो रहा है उसे देखते हुए मौन में ठहर जाएंगे। तो इतनी जगह बना लें कि कोई अगर गिरे बाद में तो किसी के ऊपर न गिरे, और जिनको लेट जाना हो वे अपनी जगह बनाकर लेट जाएं। उचित यही होगा कि चुपचाप रेत में लेट जाएं। कोई बात नहीं करेगा, कोई बीच में उठकर नहीं जाएगा। हाँ, बैठ जाइए और जहाँ है वहीं बैठ जाए या फिर लेट जाए। आँख बंद कर लें, आँख बंद कर लें, आँख बंद कर लें और शरीर को शिथिल छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। फिर मैं सुझाव देता हूँ, मेरे साथ अनुभव करें। जैसे जैसे अनुभव करेंगे शरीर और शिथिल होता जाएगा, और शिथिल होता जाएगा। फिर शरीर बिल्कुल शिथिल होकर पड़ जाएगा, जैसे उसमें कोई प्राण न रहे। अनुभव करें, शरीर शिथिल हो रहा है और ढीला छोड़ते जाएं, ढीला छोड़ते जाएं, शरीर को ढीला छोड़ते जाएं, और अनुभव करें कि शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। अनुभव करें, पूरा अंग अंग ढीला छोड़ दें और भीतर अनुभव करें शरीर शिथिल हो रहा है। मेरी शक्ति भीतर वापस लौट रही है, शरीर से शक्ति भीतर वापस लौट रही है, शक्ति वापस लौट रही है। शरीर शिथिल होता जा रहा है, शरीर शिथिल हो 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 रहा है। छोड़ दे बिल्कुल जैसे कोई प्राण न रह गए हों। गिरता हो तो गिर जाए, बिल्कुल ढीला छोड़ दे। शरीर शिथिल हो गया, शरीर शिथिल हो गया, शरीर शिथिल हो गया, शरीर शिथिल हो गया। छोड़ दे, छोड़ दे, शरीर शिथिल हो गया, शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया, जैसे उसमें प्राण ही न रहा। शरीर की सारी शक्ति भीतर पहुंच गई। शरीर शिथिल हो गया है, शरीर शिथिल हो गया है, शरीर शिथिल हो गया है, शरीर शिथिल हो गया है। छोड़ दे, बिल्कुल छोड़ दे, जैसे शरीर रहा ही नहीं, हम भीतर सरक गए, शरीर शिथिल हो गया है, शरीर शिथिल हो गया है। श्वास शांत होती जा रही है, श्वास को भी ढीला छोड़ दे, बिल्कुल ढीला छोड़ दे। अपने आप आए जाए ढीला छोड़ दे। रोकना नहीं है, धीमी नहीं करनी है, सिर्फ शिथिल छोड़ दे। जितनी आए आए,
जितनी जाए जाए। श्वास शिथिल हो रही है, श्वास शांत हो रही है। ऐसा भाव करें कि सांस शांत हो रही है। श्वास शांत हो रही है और शिथिल होती जा रही है। श्वास शांत हो रही है और शिथिल होती जा रही है। श्वास शिथिल होती जा रही है। श्वास शांत होती जा रही है। श्वास शांत होती जा रही है। श्वास शांत होती गई। श्वास शांत होती गई। श्वास शांत होती गई है। अब मन को शिथिल छोड़ दें और भाव करें कि विचार शांत हो रहे हैं। विचार शांत होते जा रहे हैं। विचार शांत होते जा रहे हैं। विचार शांत हो गए हैं। साधक बिना हिले डुले लेटे हैं, बैठे हैं, वृक्षों से टिके हैं। रात्रि का गहन सन्नाटा है। सागर के तट से टकराती लहरों का गर्जन है। सारी प्रकृति शांत और मौन है, जैसे आसपास कोई भी प्राणी या मनुष्य न हो। साधक बिल्कुल मरे हुए से पड़े हैं। श्वास उनकी बिल्कुल धीमी हो गई है। चेहरे पर शांति का भाव गहन हो उठा है और उनके प्राण किसी भी गहन अंत यात्रा के लिए मानो भीतर सिकुड़ गए हैं। शरीर, श्वास और विचार शून्यवत हो गए हैं, मानो वे है ही नहीं। अस्तित्व मात्र शेष रह गया है। होश मात्र रह गया है। व्यक्ति विसर्जित हो गया है। चेतना मात्र रह गई है। 10-15 मिनट साधक इस स्थिति में डूबे रहे। फिर धीरे धीरे उन्हें ध्यान से वापस लौटने का सुझाव दिया गया। आंखें धीरे से खोलने को कहा गया और रात्रि की इस ध्यान की बैठक की समाप्ति की घोषणा की। साधक धीरे धीरे अपने निवास की ओर लौटने लगे। अनेक साधक अपने ध्यान में ही डूबे रहे। इस तरह आज हमने तीसरा प्रवचन पूरा किया है और कल हम चौथे प्रवचन, जिसका नाम है सजग मृत्यु और जाति स्मरण के रहस्यों में प्रवेश, की शुरुआत करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।